हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवालों को। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो एक सड़क है, मान लो ये सड़क है, इसके आमने सामने दो समान लंबाई के क्या लगे हैं, खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क है हमारा, इसके किसी एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु हुआ, सड़क के किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री, मतलब एक से क्या है, यूनियन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, और इसका मान लो 30 डिग्री है। नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी ई। देखो तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, यानी एच, यानी ये दोनों क्या है, समान लंबाई के ये क्या है, खंभे पोल है। और इसको ये दिया है हमें 80 मीटर चौड़ी सड़क। ये सड़क जो कितना है, 80 मीटर चौड़ी है। अगर हम मान लो इसे x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, 80 माइनस x होगा। सॉल्यूशन माना कि खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। अब देखो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, BC इक्वल टू x मीटर, और BD इक्वल टू दिया है हमें, सड़क की चौड़ाई कितना दिया है, 80 मीटर। हमें निकालना क्या है, S, यानी हमें BC क्या करना है, हमें निकालना है। तो हम चलेंगे ट्रेंगल ABC में। ट्रेंगल ABC में यहाँ पे देखो 10 60 10 लेंगे। देखो हमें चाहिए, देखो P बाई बी, यानी 10 60 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। P कितना है, h मीटर, यानी AB बाई BC। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, 1√3 इक्वल टू AB कितना है, h, और BC x माने हैं, यानी √3x इक्वल टू h, ये हो जाएगा। अब हम चलेंगे अब ट्रेंगल CDE में। जब इसमें चलेंगे तो यहाँ पे लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, यानी ED इक्वल टू CD। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और ED दिया है हमें कितना, h, और CD दिया है 80 माइनस x। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू √3h। देखो तो हमें चाहिए h का वैल्यू, √3x। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, देखो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो h कितना दिया है, h इक्वल टू √3x। यहाँ से देखो h दिया है कितना हमारा √3x, यानी हम लिख सकते हैं 80 - x इक्वल टू √3 और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं √3x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 80 - x इक्वल टू ये √3 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3x। यहाँ से देखो यानी 80 इक्वल टू 4x, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4, यानी ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर, है ना। यानी हमारा x निकल कर आ गया कितना 20 मीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, और हमें h इक्वल टू h भी निकालना है। देखो अब हम इस वैल्यू का यानी x के जो मान हमें निकाला है x मीटर, इसे हम किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। मान लो इसे इक्वेशन 2, चाहे 1 में रख लो या 2 में रख लो। पुट इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। यहाँ से देखो √3x इक्वल टू कितना दिया है h, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3 और x हमारा निकल कर आया है 20, यानी 20√3 हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x निकल कर आ गया और h निकल कर आ गया। हमें यही निकालना था खंभे से। देखो क्या निकालना था, खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ से लिखेंगे खंभे की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h इक्वल टू 20√3 मीटर, और खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। देखो इस खंभे से बिंदु की दूरी कितना है, यानी खंभा AB से C की दूरी कितना है, यानी ये x कितना है हमारा निकल कर आया है कितना है 20 मीटर, ये तो 20 मीटर है। और यहाँ से देखो और खंभा ED से बिंदु C की दूरी दिया है यहाँ पे कितना 80 - x, यानी 80, x का वैल्यू कितना है हमें 60, यानी 60 मीटर। ये दूरी 20 मीटर और ये कितना 60 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर के तट पर एक टीवी टावर, एक नहर के, देखो ये नहर है, मान लो ये हमारा नहर है, नहर के किसी एक तट पर, ये एक तट हुआ, तट पर नहर के तट पर एक टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके एक तट पे क्या है, तट पे एक टीवी टावर क्या है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और दूसरे तट पे एक अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से मतलब इसका टीवी का यहाँ पे क्या है कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब कह रहा है 60 डिग्री है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर। अब मान लो इस तट से थोड़ा सा 20 मीटर की दूरी पे, यानी 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली, ये जो इस बिंदु से मीनार की ये क्या कर रहा है, इस मीनार के पाद को ये क्या कर रहा है, पाद बिंदु के यहाँ पे मिला रहा है। पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी अब यहाँ से टावर शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, यानी 30 डिग्री है। अब ये कितना है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये तो हमारा नहर हुआ, ये यानी इसको मान लेते हैं कितना है x मीटर, और टावर की ऊंचाई h मीटर। अब हम नामकरण कर लेते हैं। देखो A
BCD। सॉल्यूशन, लेट माना कि नहर की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मीटर है। नहीं, हमें दोनों निकालना भी है। देखो हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पे, देखो गिवन क्या है, फिगर द्वारा गिवन क्या है, CD इक्वल टू कितना दिया है 20 मीटर, और BC इक्वल टू कितना दिया है, BC इक्वल टू दिया है x मीटर। अब चलेंगे ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में, यानी यहाँ पे देखो P/B, यानी हमें चलना है किस में, tan 60 में। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, AB/BC, AB/BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और AB कितना दिया है, h हमें दिया है, और BC क्या है, x है। हमें देखो अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x, √3x। अब त्रिभुज, अब हम देखो किस में चलेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में यहाँ से देखो tan 60 डिग्री का tan 30 है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई ये पूरा साइड यानी BD, AB/BD, यानी tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और AB हमें दिया है h, और BD कितना दिया है, BD यानी इस BD को क्या लिख सकते हैं, CD + BC लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो 1/√3 इसे माने है h, और CD दिया है 20 मीटर, 20, और BC क्या है x। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 20 + x इक्वल टू √3h। देखो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, यहाँ से देखो h का वैल्यू कितना है, √3x। हमें यहाँ पे क्या करते हैं, √3x को यहाँ पे ले आकर पुट कर देते हैं, यानी 20 + x इक्वल √3, और h कितना है यहाँ पे, h √3x, यानी 20 + x √3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, 20 इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर, x हमारा आ गया 10 मीटर। x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। अब इसका वैल्यू, इसका मान, x का मान हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट, नहीं h √3, x का वैल्यू हमें कितना 10, यानी 10 √3 हो जाएगा, ये 10 √3। हमारा h निकल कर आ गया कितना, हमें h निकालना था 10 √3, और हमें x निकालना था कितना 10 मीटर, ये आ गया 10 मीटर। देखो नहर की चौड़ाई कितना आ गया हमारा, यहाँ से नहर की चौड़ाई x कितना है, x मीटर इक्वल टू 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई इक्वल टू कितना आया था, h मीटर कितना आया हमारा, h कितना निकल कर आया 10 √3 मीटर,
आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।